मॉर्निंग जी। रिव्यू एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर हमारे पास है 1 और इसके एमसीक्यूज़ हैं। पहला एमसीक्यूज़ करते हैं। स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट में जो भी नंबर होगा जिसका स्क्वायर रूट नहीं आ सकता, डिफाइन नहीं हो सकता, लाइक 16 आ गया, इसका डिफाइन होता है 4। 9 आ गया, इसका क्या होता है 3। जितने जितने भी प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, 11, इनका जो स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा इर्रेशनल नंबर होता है। लड़ो की बात जी। तो स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज़ अ इर्रेशनल नंबर। पाई एंड ई, पाई और ई एक सिंबल है। सिंबल जितने भी होते हैं वो सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। जितने भी सिंबल्स होते हैं पाई, ई, ईटा, साई, फाई, ठीक है, और थीटा, दीज आर ऑल सिंबल्स आर इर्रेशनल नंबर। इफ़ एन इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अभी मैंने बताया है कि अगर यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये क्या बन जाएगा, रैशनल। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा या ये जैसा होगा कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो क्या बनाएगा, इरेशनल। अब यहाँ पे कह रहा है कि n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, n एक हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दैन स्क्वायर रूट n इज़ अ इरेशनल नंबर। स्क्वायर रूट n क्या है हमारे पास, वो इरेशनल नंबर है। ये आ गया। स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, दोनों स्क्वायर रूट 3 दोनों सॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है, दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो इनका कॉम्बिनेशन भी क्या होगा, इरेशनल। आगे चलते हैं। कहता है फॉर ऑल, तमाम के लिए। इसको इस तरह लिख लें या इसको इस तरह लिख लें, उल्टा ए, दोनों का मतलब एक है। कहता है एक्स कोई रियल नंबर से बिलोंग करता है, मतलब एक्स कोई भी नंबर है, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। एक्स इज़ इक्वल टू एक्स, जैसे आप चेहरा देखते हो आईने में तो आपको अपना ही चेहरा नज़र आता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको अपने ही तौर पे नज़र आए वो रिफ्लेक्स होता है, अक्स होता है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, कि जिसमें एक्स इज़ इक्वल टू एक्स है, आपका चेहरा खुद ही आपको नज़र आएगा। क्लियर होगी बात। इसके बाद आगे चलते हैं। कहता है ये अभी फर्स्ट ईयर के पेपर में आई थी, ये कल जो पेपर हुआ है बोर्ड का 2025 का, उसमें अगर ये MCQ आया था मॉर्निंग के अंदर। ABC 3 नंबर्स हैं जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। A ग्रेटर दैन B है और B ग्रेटर दैन C है और A ग्रेटर दैन C है। मतलब देखें A B में हुआ, B आगे किस में ट्रांसफ़र हुआ, C में। तो A किसके इक्वल, A किससे बड़ा हो गया, C से। मतलब जैसे हम कहते हैं 5 बड़ा है 3 से और 3 बड़ा है 2 से, तो हम कह सकते हैं 5 बड़ा है 2 से, कह सकते हैं कि नहीं। तो इसको A कह दी, इसको B कह दी, इसको B कह दी, ये C है, तो A इज़ ग्रेटर दैन C। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ट्रांसफ़र से निकली हुई है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ये पहले 6 MCQ से। इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास है MCQ नंबर 7। इस है डैट, कहता है 2 की पावर x है और 8 की पावर x है इज़ इक्वल टू 64 है। अब हमने इसका आंसर तलाश करना है। 2 की पावर x है, 8 की पावर x मतलब 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और ये x है। यहाँ पे भी ये 2 की पावर कितनी बनती है, ये 2 की पावर 5 लें तो बनती है 32, 6 लें तो 64। कैलकुलेटर पे आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। ये x प्लस 3x कितना बन गया, 6 के इक्वल आता है। 4x इज़ इक्वल टू 6, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो x इज टू 3 द 6, 2 2 द 4, 3/2, 3/2 आ गया पहला। क्लियर जी। आगे देखिए। अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, ए इज़ इक्वल टू बी, बी इज़ इक्वल टू सी। सिमेट्रिकली जो चीज़ होती है ना, सिमेट्री होती है, हम कहते हैं कि 1 2 के बराबर है, तो इस तरह हम ये भी कह सकते हैं 2 1 के बराबर है, इसे कहते हैं सिमेट्रिक। हम खुद जब कोई अजम्पशन करते हैं, तशाकुल, तशाकुल मतलब सेम शक्ल वाली लग रही है, एक जैसी शक्ल वाली लग रही है, इसे कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्लियर होगी बात जी। अब आगे देखिए, ये आ गया सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है, शक्ल बाय शक्ल नज़र आना। स्क्वायर रूट 75 एंड स्क्वायर रूट 27। 75 को लिख सकते हैं क्योंकि 3 लिखा हुआ है तो 3 की फॉर्म में डिवाइड करना है। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 75 आता है। कैलकुलेटर पे करेंगे तो वो डायरेक्ट भी आंसर करेगा। 9 को 3 से करेंगे तभी 27 आएगा। अब देखिए 9 को 3 से करना है। 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 5। 9 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 3। स्क्वायर रूट 3 कॉमन आ गया, 5 प्लस 3 कितना आ गया, 8 स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। आगे देखिए, ये a प्लस बी है और ये है a माइनस बी, क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बन गया 3 का स्क्वायर, ये बन गया स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। 9 माइनस 5 विच इज़ 4, सो 4 इज़ अ रैशनल नंबर। क्लियर विद दिस। सो दीज आर और क्वेश्चंस जो कि बहुत ही आसान है। इसके बाद हमारे पास रिव्यू के आगे क्वेश्चन हैं, इनमें जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है और सॉल्व कर लेना है, एलसीएम लेना है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्लियर, और 3 भी ऐसे ही है। समझ आ गई जी बात।
So this is all about review exercise and starting question number 1.